This is English Learning and you're watching Important Sentences for Translation Series Class 9th 10th English Compulsory। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। उर्दू में हम कहेंगे फलों के बागात में से माल्टे तोड़े जा रहे थे। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि जा रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। और दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि यहाँ पर हमारा रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है। रिसीवर ऑफ द एक्शन है हमारा सब्जेक्ट, यानी माल्टे या ऑरेंजेस। तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद चूँकि ये पैसिव का सेंटेंस है और कंटिन्यूस में है इस वजह से बीइंग आएगा, और इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और लास्ट में सिंपली हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ऑरेंजेस वर बीइंग पिक्ड फ्रॉम द फ्रूट फार्म्स। ऑरेंजेस वर बीइंग पिक्ड फ्रॉम द फ्रूट फार्म्स। फ्रॉम द फ्रूट फार्म्स जो था वो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज था। फलों के बागात में से माल्टे तोड़े जा रहे थे, तो इसका हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ऑरेंजेस वर बीइंग पिक्ड फ्रॉम द फ्रूट फार्म्स। सेंटेंस नंबर 2, पुलिस अफसर ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भर ली हैं। अब यहाँ पर भर ली हैं यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, और चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है हिज पिस्टल। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन बन जाएगी, द पुलिस ऑफिसर हैज़ लोडेड हिज पिस्टल। द पुलिस ऑफिसर हैज़ लोडेड हिज पिस्टल, यानी पुलिस अफसर ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भर ली हैं। आवर सेंटेंस नंबर 3 इज़, उर्दू में है, वो उस लड़की की तल्ख बातों का बुरा नहीं मनाता। नहीं मनाता, नहीं जाता, नहीं खाता, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये किसी यूजुअल हैबिट को बता रहे होते हैं और जो कि है प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि है माइंड। मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है हर बिटर वर्ड्स। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन बन जाएगी, ही डज़ नॉट माइंड हर बिटर वर्ड्स। वो उस लड़की की तल्ख बातों का बुरा नहीं मनाता। ही डज़ नॉट माइंड हर बिटर वर्ड्स। सेंटेंस नंबर 4 है, लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे। अब ये देखने में तो हमें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान सेंटेंस है, इसकी ट्रांसलेशन भी आसान है। पहले तो हमें पता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है और साथ ही में ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन वर्ड से जो कि है इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास होम, किसका। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगेगा होम, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है पीपल, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब भी हमारा वर आएगा, प्लूरल में ही आएगा, और फिर हमारा मेन वर्ब आएगा जो कि आईएनजी फॉर्म में होगा, वेटिंग, और आखिर में आएगा प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन हमने अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड को सपोर्ट करने के लिए लगाया है, फॉर, किसके लिए। और चूंकि ये सवालिया हमारा सेंटेंस था इसलिए लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, whom were the people waiting for। लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे। whom were the people waiting for। आज की वीडियो का हमारा लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, ये लड़की झूठ नहीं बोलेगी। अब ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी नेगेटिव के अंदर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि है शी, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लगाएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इसके बाद हमारा मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा टेल, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लाई। हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, शी विल नॉट टेल अ लाई।
वो लड़की झूठ नहीं बोलेगी। शी विल नॉट टेल अ लाई।